हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है और बच्चे चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमने इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में बच्चे डिस्कस कर लिया है। यदि बच्चे आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई आपको इसी चैनल पर वह वीडियो बच्चे मिल जाएगी, जिसको आप जाकर बच्चे देख लेना। क्योंकि बच्चे उसमें हमने इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है, उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने उस पर सॉल्व कराए हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है प्रश्नावली 3.1। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, तो कहेंगे सर प्रश्नावली 3.1 की बच्चों आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला बच्चे पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई यहां सॉल्यूशन बच्चे हल हमारा यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले काम बच्चे आप क्या करेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या बच्चे मान लेंगे। मेरे भाई माना लड़कियों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या x, लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। बच्चे हमने यहां क्या मान लिया, बच्चे कहेंगे कि हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या बच्चे y है। मेरे भाई सवाल में आपको दिया गया है प्रश्नानुसार, बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार मेरे भाई कह रहा है कि दोनों की संख्या का जो योग है, यानी लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या मिला के बच्चे 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, कहेंगे सर 10 विद्यार्थी हैं। यानी बच्चे एक इक्वेशन बन गया हमारा x + y = 10। ठीक है सर। बच्चे दूसरी कंडीशन उसने दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि लड़कियों की संख्या बच्चे x है और लड़कों की संख्या y है। इन सबका बच्चे अंतर दिया है 4, यानी कि x - y = 4 दिया है। देख लो बच्चे, ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया, एक बार आप फिर से समझ लो मेरे भाई। हमने कहा कि बच्चे प्रश्न में आपको दिया गया कि 10 विद्यार्थी किसी कक्षा में हैं और गणित के प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। तो बच्चे अगर टोटल 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़कियों की संख्या x प्लस लड़कों की संख्या y, दोनों को जोड़कर बच्चे 10 आना चाहिए। तो हमने मान लिया x + y = 10। ठीक है सर। उसके बाद उसने कहा बच्चे कि लड़कियों की संख्या जो है वो 4 अधिक है लड़कों की संख्या से, यानी कि x - y का अंतर बच्चे 4 दिया गया है। तो मेरे भाई ये इक्वेशन आपका 1 हो गया बच्चे, ये आपका समीकरण 1 हो गया मेरे भाई, आपका ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है सर। अब बच्चे आपको करना क्या है, तो मेरे भाई इसको आपको ग्राफी विधि में बच्चे दिखाना है, इसका हल निकालना है। सबसे पहले इसको बच्चे आपको क्या करना है, कहेंगे सर इसको आपको युग्म बनाकर समीकरण बनाना है। बच्चे रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो बच्चे रैखिक समीकरण मेरे भाई आपका बन गया, ये बन गया बच्चे रैखिक समीकरण दोनों बन गया करा, और उनके ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चे हमें हल ज्ञात करना है, उसके लिए मेरे भाई क्या करेंगे, तो देखो बच्चे अब यहां हम पहले दो सॉल्यूशन बच्चे निकालेंगे, जैसे आप क्लास 9th में किए थे। बच्चे x और y की वैल्यू डालो। बच्चे ये रहा x और ये रहा y। मेरे भाई यहां पे अगर x की वैल्यू बच्चे हम डाल दें 0, कितना डाल दें सर 0। बच्चे इसमें अगर x का मान आप 0 डालेंगे, रख कर बच्चे दिखाते हैं आपको।
मेरे भाई x का मान इसमें 0 डाला हमने इक्वेशन में, तो आ गया 0 प्लस वाई बराबर 10, यानी बच्चे y बराबर आ गया 10। तो जब x 0 है बच्चे तो y हमारा 10 है, तो 0 कामा 10 हमारा ये आ गया। ठीक है सर। बच्चे जब x का मान मेरे भाई 0 डाले तो सिमिलर मेरे भाई अगर हम y का मान बच्चे 0 डालेंगे अपने से तो x कितना आएगा, कहेंगे सर x प्लस 0 बराबर 10, यानी कि बच्चे x बराबर 10। बच्चे एक बार हमने x 0 डाला तो y 10 आ गया, अब की बच्चे हमने y 0 डाला तो x 10 आ गया। तो जब x 0 है तो y 10 है, और जब y 0 है तो x 10 है। बच्चे ये दो सॉल्यूशन हमने मेरे भाई यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है सर। देखो बच्चे ये वैल्यू आप कैसे डालेंगे, तो बच्चे मेरे भाई ऐसा डालना है आपको, अपने से कुछ भी वैल्यू बच्चे आप डाल सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि जो वैल्यू आप डालेंगे बच्चे थोड़ा आसपास की वैल्यू होगी, जिससे आपको नंबर लाइन में दिखाने में बच्चे बहुत समस्या ना हो। देखो मेरे भाई ये हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया बच्चे, एक्स वाई का दो हल निकाल लिया, ग्राफ बना लिया। ठीक है सर। अब बच्चे बिल्कुल सिमिलर यहां पे आप दूसरे इक्वेशन के लिए भी यही काम करेंगे। देखो बच्चे यहां x ये रहा, y ये रहा। ठीक है सर। मेरे भाई हमने जब यहां पर बच्चे x का मान बच्चे 0 डाल देंगे बेटा, तो y का मान मेरे भाई आपका -4 आ जाएगा। देखो बच्चे अगर x का मान इसमें हम 0 डालेंगे तो आएगा 0 माइनस वाई बराबर 4, यानी कि y बराबर -4 आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार बच्चे अगर x का मान आप 0 डाल दोगे बच्चे y का मान, अब की बच्चे y का मान आप 0 डाल दो तो x कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा x माइनस 0 बराबर 4, यानी कि बच्चे आ गया आपका x बराबर 4। क्या आ गया सर, x बराबर 4 बच्चे आ गया। तो मेरे भाई यहां पे आपने देखा दोस्तों कि जब y का मान 0 डाला आपने तो x का मान बच्चे 4 आ गया, तो आपका बिंदु हो गया कितना, कहेंगे सर 0 y का मान और x का मान बच्चे 4 आ गया। देखो हमने मेरे भाई x और y की वैल्यू अपने से कुछ भी बच्चे रखकर 2 x और 2 y का मान बच्चे हमने निकाल लिया। ठीक है सर। अब मेरे भाई इसके बाद का प्रोग्राम क्या रहेगा, कहेंगे सर इसको हमें ग्राफ बच्चे बनाना है, तो ग्राफ के लिए बच्चे x और y अक्ष खींच लो पहले। ये मेरे भाई आपका रहा x अक्ष बच्चे। ठीक है सर। बच्चे ये है आपका y अक्ष। मेरे भाई हमने x और y अक्ष ये खींच लिया, ये बच्चे x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x का नेगेटिव x डैश हो गया बच्चे, ये y का नेगेटिव y डैश हो गया। देख लो मेरे भाई हमने क्या किया, तो बच्चे हमने x अक्ष x डैश y अक्ष और y डैश, ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है। अब आपको ये पॉइंट आपको दिखाने हैं, x 0 है मेरे भाई, y 10 है, तो 0 कामा 10 आपको दिखाना है। तो बच्चे x पे नहीं चलना, यानी x पे 0 चलना है, मतलब x पे नहीं चलना, y पे 10 चलना है। तो बच्चे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे, ये हो गया हमारा 0 कामा 10, ये बिंदु हो गया 0 कामा 10। ठीक है सर। बच्चे अब 10 कामा 0 यानी कि x पे 10 y पे 0 बच्चे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बच्चे हो गया 10 कामा 0 हो गया ये। तो बच्चे ये हो गया 0 कामा 10 और हो गया 10 कामा 0। अब इसको बच्चे आप मिला दो मेरे भाई, इसको आप मिलाओगे तो बच्चे इस प्रकार की एक रेखा बन के बच्चे आएगी। देख लो इस प्रकार से बच्चे। ठीक है सर। ये मेरे भाई इसको हमने बच्चे यहां पे मिला दिया। ठीक है सर। बच्चे इसको आप मिलाएंगे तो आपका इस प्रकार से कुछ रेखा एक ठो बन के बच्चे जाएगी। ठीक है सर। ये बच्चे आपकी इक्वेशन क्या हो गई, कहेंगे सर ये हमारा जो इक्वेशन है बच्चे x प्लस वाई बराबर 10 है। तो बच्चे ये रेखा बन गई x प्लस वाई बराबर 10। अब मेरे भाई दूसरा पॉइंट क्या है, कहेंगे सर पहली रेखा हमने 2 पॉइंट बच्चे निकाला हमने 0 10 और 10 0 बच्चे, इनको प्लॉट कर लिया और बच्चे इसको मिला दिया तो एक रेखा बच्चे हमारी यहां पे दिखा दिया हमने। अब मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर ऐसे क्या करना है, x का मान 0 y का मान -4 बच्चे, तो x 0 बच्चे y -4 बच्चे, ये -1
-2 -3 बच्चे -4। तो मेरे भाई ये हो गया 0, -4। ये हो गया बच्चे 0, -4। बच्चे अगला पॉइंट है 4, 0, एक्स पे 4 वाई पे 0 बच्चे, यानी 1 2 3 4 मेरे भाई देखो ये एक्स पे 4 बच्चे वाई पे 0 मेरे भाई, ये हो गया 4, 0। अब दोस्त इन दोनों इक्वेशन को आपको मिलाना है पॉइंट को। बच्चे इन दोनों पॉइंट को बच्चे आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से कुछ रेखा बच्चे बन के जाएगी। देखो ये मेरे भाई, ये बच्चे दूसरी रेखा आपकी है ये वाली, ठीक है सर। बच्चे इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं बच्चे, इसको येलो कर दिया हमने, ठीक है सर। बच्चे व्हाइट वाली लाइन आपकी कौन सी है, कहेंगे सर x + y = 10 है। बच्चे आपके येलो वाली लाइन पीली वाली कौन सी है, कहेंगे सर x - y = 4। तो बच्चे ये इक्वेशन आपकी जो है पीली वाली, कहेंगे सर ये हमारी है x - y = 4, ठीक है सर। अब देखो बच्चे ये दोनों लाइन कहां मिल रही है, कहेंगे सर यहां मिल रही है। अब बच्चे आपको गिनना है कि इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक कितना है। देख लो बच्चे, इसका ग्राफी विधि से सॉल्यूशन निकाला हमने बच्चे 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चे ये बिंदु है 7 आपका, ठीक है सर। मेरे भाई ये बिंदु आपका है 3, यानी कि इसका जो निर्देशांक बच्चे दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु आ गया। देखो बच्चे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। x पे 7 दूरी पर बच्चे कटान बिंदु मिला है इसका, और y पर 3 दूरी पर। तो बच्चे इसका बिंदु हो गया 7, 3। क्या हो गया, कहेंगे सर 7, 3। ये मेरे भाई आपका आंसर हो गया। तो बच्चे x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 3। तो बच्चे x का मान 7 है, बच्चे y का मान 3 है, यानी कि लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या आपकी 3 है इस प्रश्न में। तो बच्चे फाइनली अपना आंसर यहां पे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे लास्ट में, अतः बच्चे लिख देंगे यहां पे, यहां लिख देते हैं मेरे भाई, यहां बच्चे लिख देने जगह नहीं है तो लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है, संख्या 3 है। तो बच्चे इस प्रश्न में हमें यही करना था। सबसे पहले बच्चे दी हुई इंफॉर्मेशन से हमें इक्वेशन बनाने हैं 2, ठीक है बना लिए सर। उसके बाद बच्चे आपको दो सॉल्यूशन एक्स वाई के मान इस तरह से वैल्यू पुट करके निकालने हैं बच्चे, लास्ट में उनका ग्राफ बनाना है। और बच्चे दोनों ग्राफ जहां कटेंगे वही आपका सॉल्यूशन है, यानी आपका आंसर है। तो बच्चे x का मान 7, y का मान 3, यानी कि लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है। बच्चे अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो 7 में से 3 गया 4। बच्चे यही वहां सवाल में कहा भी गया है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अंतर क्या है, कहेंगे सर 4 है। देख लो बच्चे, मेरे भाई समझ लो, ये आपका पहले सवाल का बच्चे पहला पार्ट यहां पे हो गया कंप्लीट। आइए बच्चे अब बढ़ते हैं इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ। अगर मेरे भाई आपको 1% की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हैं। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे। और बच्चे अगला प्रश्न हमारा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई यहां मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y है। तो बच्चे सबसे पहले हम मान लिए हम ना कि बच्चे एक पेंसिल का मूल्य x है और एक पेन का मूल्य यानी कलम का मूल्य आपका y है, हमने ये मान लिया, ठीक है सर। बच्चे अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, कहेंगे सर 5x होगा। सिमिलर मेरे भाई कह रहा है कि अगर एक कलम का मूल्य y है
तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा, कहेंगे सर 7y होगा। और बच्चे ये इसकी वैल्यू आपको प्रश्न में 50 रुपए दिया है, यानी ये इक्वेशन बच्चे आपका बन गया 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है सर, देखो बच्चे बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, उसने आपको दिया है कि एक पेंसिल का मूल्य बच्चे हमने x माना, तो इसी प्रकार बच्चे 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, कहेंगे सर 5x होगा। बच्चे जैसे एक चॉकलेट का मूल्य 2 रुपए है, तो बच्चे 10 चॉकलेट का मूल्य 2 गुणे 10 बच्चे 20 रुपए होगा। वैसे ही मेरे भाई अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा, कहेंगे हाँ सर। बच्चे सिमिलर अगर एक पेन का मूल्य y है तो 5 पेन का बच्चे 5 कलम का मूल्य कितना बच्चे, सॉरी 7 कलम का मूल्य 7y होगा। बच्चे दोनों को जोड़कर इसने 50 रुपए दिया है, लिख दिया हमने। बिल्कुल इसी प्रकार बच्चे कह रहा है कि 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, कहेंगे सर एक पेंसिल का x है। बच्चे देखो एक पेंसिल का मूल्य बच्चे क्या है, कहेंगे सर एक पेंसिल का मूल्य x है, तो बच्चे 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, कहेंगे सर 7x होगा। तो बच्चे यहां पे हो जाएगा 7x प्लस एक कलम का मूल्य y है, तो बच्चे 5 कलम का मूल्य क्या कहेंगे सर 5y बराबर आपको दिया है 46 यानी कि 46 है। ये बच्चे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बच्चे हमने आपका रैखिक समीकरण तो बना लिया, अब ग्राफ बच्चे बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए पहले 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। बच्चे यहाँ x की वैल्यू मेरे भाई आप डाल दो कुछ भी, कहेंगे बच्चे सर क्या डाल दें, तो कहेंगे सर x का वैल्यू बच्चे ऐसा डालो कि यहाँ बच्चे ये आपका मल्टीपल हो जाए 5 7 का, तो कहेंगे सर x का मान 3 बच्चे रख लो। मेरे भाई कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि पूर्णांक में आंसर बच्चे आए, जिससे पॉइंट में डेसिमल बच्चे ना आए, तो थोड़ा आसान रहेगा। तो बच्चे x का मान 3 रखे यहाँ पे, तो आएगा ये 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर बच्चे 50। मेरे 5 3 15, तो 7y बराबर आएगा 50 माइनस 15, यानी कि बच्चे 7y बराबर आएगा 35। तो बच्चे 7 एकम 7 7 पचे 35, यानी कि y का मान आ गया 5। तो बच्चे एक आ गया 3,5, क्या आ गया कहेंगे सर 3,5, एक बिंदु तो आ गया बच्चे। ठीक है सर, अब मेरे भाई अगर हम x का मान क्या रख दें, तो कहेंगे सर x का मान आप रख सकते हो बच्चे 3,5 आ गया पहला। बच्चे दूसरा मेरे भाई अगर हम इसमें रख दें 5 रख दें बच्चे, तो मेरे भाई इसको आपको 7 का मल्टीपल लाना है बच्चे। तो बच्चे इसको अगर हम कितना रख दें, कहेंगे सर इसको 2 रख दें मेरे भाई, तो आएगा आपका 5 दूना 10 बच्चे, यानी कि 10 जाकर जुड़ जाएगा बच्चे, तो हो जाएगा मेरे भाई आपका कितना, कहेंगे सर ये एक तो बच्चे हमने रख दिया कितना, कहेंगे सर रख दिया हमने x का मान 3 बच्चे। दूसरी बार बच्चे y का मान डाल दो आप, मेरे भाई y का मान मान लो हमने 0 डाल दिया, तो कहेंगे सर आएगा ये 5 गुणे x प्लस y बराबर 50। तो बच्चे x बराबर 5 दहम 50, यानी कि आ गया 10। क्या आ गया सर 10 आ गया। तो बच्चे दूसरा बिंदु आ गया हमारा कितना, कहेंगे सर 10,0 10,0। तो मेरे भाई आपका ग्राफ कुछ ये बना देंगे, ब्रैकेट में वैल्यू रख दिए। तो बच्चे x का मान हमने डाला क्या, कहेंगे सर x का मान बच्चे हमने डाला 3, तो y का मान आ गया 5, और बच्चे हमने y का मान डाला 0, तो x का मान आ गया 10। ठीक है सर, ये ग्राफ बच्चे बन गया। अब मेरे भाई यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हमने इस इक्वेशन के निकाल लिए, अब बच्चे इसके निकालेंगे मेरे भाई। तो x का मान बच्चे क्या डाल सकते हैं, कहेंगे सर x का मान मेरे भाई आपको डालना है कुछ इस प्रकार से। x का मान बच्चे यहाँ पे 3 डाल दो, तो बच्चे y का मान क्या है, कहेंगे सर आएगा 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46। यहां दोस्त अगर 7 त्रिक 21 प्लस 5y बराबर 46, तो मेरे भाई 5y बराबर आएगा 46 माइनस 21, यानी कि 5y बराबर आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया 25। तो बच्चे 5 एकम 5 5 पचम 25, यानी कि y का मान आ गया 5। तो बच्चे हमने x का मान 3 डाला, तो y का मान बच्चे 5 आ गया, तो एक बिंदु बच्चे 3,5 आपका निकल गया। ठीक है सर, अब मेरे भाई देखो अगला बच्चे
आपको क्या निकालना है, कहेंगे सर हमें अगला भी पॉइंट बच्चे निकालना है। अगर बच्चे यहाँ पे हम x y का मान 0 डालेंगे बच्चे, तो 7 से बच्चे 46 नहीं कटेगा, तो कुछ और पॉइंट बच्चे हमको एक और लेना पड़ेगा। तो बच्चे मान लो हमने यहां से मेरे भाई बच्चे y का मान क्या डाल सकते हैं, कहेंगे सर y का मान 1 डालेंगे तो बच्चे 5 घटेगा यहां से, तो आपका 41 बचेगा। बच्चे 41 नहीं कटेगा 7 से। y का मान बच्चे 2 डालेंगे तो 5 दूना 10, वहां से 10 बच्चे घटेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 36 बच्चे, 7 से नहीं कटेगा। बच्चे y का मान अगर आप 3 डालेंगे बच्चे 5 से 15 कट जाएगा, बच जाएगा बच्चे वहां कितना, कहेंगे सर बच जाएगा आपका 31 बच्चे, जो कि 7 से नहीं कटेगा। बच्चे y का मान अगर 4 डालेंगे 5 चौके 20 घट जाएगा बच्चे, तो वहां से बच्चे कितना बचेगा, कहेंगे सर 26 मेरे भाई बचेगा, और 26 भी 7 से बच्चे नहीं कटता है। मेरे भाई y का मान अगर आप डाल दिए 5 बच्चे, 5 पचम 25 बच्चे, तब बच्चे कट सकता है। इन बच्चे y का मान तो 5 आ चुका है, लेकिन तो मेरे भाई y तो 5 ले नहीं सकते। अब देखो बच्चे कुछ और आपको सोचना पड़ेगा यहां। अब मेरे भाई ऐसा सोचो आप, अगर हम बच्चे यहां पे क्या करें, तो सर यहां पे ऐसा कुछ घटाओ बच्चे कि ये 7 का मल्टीपल बच जाए बच्चे। तो मेरे भाई देखो 7x प्लस 5y बराबर 46 है बच्चे, क्या है, कहेंगे सर 7x प्लस 5y बराबर 46 है। x का मान 3 डाल दिए तो y 5 आ गया। अब बच्चे दूसरी वैल्यू आपको डालनी है, तो बच्चे देखो 7x प्लस 5y बराबर 46। अब मेरे भाई आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या डालें। तो बच्चे x की वैल्यू आप यहाँ पे अगर डाल दो बच्चे कितना, सर अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल दें -3 बच्चे, मान लो x की वैल्यू बच्चे -3 डाल दिया, तो कहेंगे सर अगर 7 त्रिक 21 बच्चे होगा, ये माइनस में उधर 21 प्लस में हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये 46 प्लस बच्चे 21, तो हो जाएगा आपका 6 1 7, 4 2 6 1 7, 6 बच्चे 67 हो गया बच्चे, 5 से नहीं कटेगा मेरे भाई ये भी। अगर बच्चे यहाँ पे 2 रख दिए y का मान, तो कहेंगे सर, तो बच्चे 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, यानी कि बच्चे x का मान आप 2 रख के बच्चे देखो तो 7 दूनी 14 मेरे भाई कितना है, कहेंगे सर 14 बच्चे 46 प्लस बच्चे 14 आएगा, तो आएगा कितना 6 4 10, 4 1 5 में 6 मेरे भाई 60 आएगा, तो बच्चे हो सकता है कट जाएगा। तो मेरे भाई हमने यहाँ x का मान क्या रखा, कहेंगे सर x का मान आप बच्चे -2 रख दो, तो बच्चे आएगा 7 गुणे -2 प्लस 5y बराबर 46। अब देखो बच्चे 7 दूनी माइनस का 14 प्लस का 5y बराबर 46। अब बच्चे 5 14 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, तो आएगा 5y बराबर 46 प्लस 14, यानी कि बच्चे हो गया 5y बराबर 60। कितना हो गया सर 60 मेरे भाई, ये हो गया 60। तो बच्चे आएगा कितना, कहेंगे सर 12 पंचे 60 बच्चे, तो y का मान आ गया 12। कितना आ गया, कहें 12 आ गया बच्चे, y का मान 12 और x का मान बच्चे क्या -2। तो बच्चे यहाँ पे आप दिखा देंगे x का मान बच्चे कितना डाले, तो कहेंगे सर x का मान और ये y का मान। मेरे दोस्त हमने जब x का मान डाला बच्चे यहाँ पे क्या, कहेंगे सर x का मान जब हमने डाला 3, तो y का मान बच्चे 5 आया, और जब हमने x का मान डाला -2, तो बच्चे y का मान आपका आ गया कितना, कहेंगे सर 12 आ गया। देख लो बच्चे, ये हमने बच्चे ग्राफ बना दिया है बच्चे, यहाँ पे पॉइंट बच्चे निकाल लिया है। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। देखो बच्चे, अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। बच्चे ये आपको वैल्यू याद हो तो नहीं करना बच्चे, जैसे हमने देखो लिख लिख कर देखा बच्चे सेट किया, ऐसे ही आपको लिख कर सेट करना है, कुछ वैल्यू रखना है जिससे x y के बच्चे थोड़ा सा आसपास के मान आए पहली बात, और कोशिश करो बच्चे कि पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में लाओगे बच्चे तो आपको पॉइंट में नंबर लाइन पर दिखाना पड़ेगा, थोड़ा समस्या होगी, हालांकि गलत नहीं है बेटा, वो भी सही होगा आपका, तो आप जैसे चाहो वैसे इसको दिखा सकते हो। अब इसके बाद मेरे भाई ध्यान देना, देखो बच्चे ये रहा आपका नंबर लाइन संख्या रेखा बच्चे, ये रहा आपका x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश यानी x का नेगेटिव, ये y का नेगेटिव, ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर हम दोस्त यहां x की वैल्यू को 3 दिखाते हैं, y को 5, तो बच्चे आएगा x को 3, यानी कि 1 2 3 1 2 3
4 5। तो बच्चे x में कितना, देखो बच्चे थोड़ा छोटा दिखाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा दिखाएंगे मेरे भाई तो अभी सब कुछ नंबर नहीं दिखा पाएंगे सारे को हम। तो मेरे भाई x 1 है, 2 है, 3 है, y 1 2 3 4 5 बच्चे। तो ये मेरे भाई हो गया आपका 3 कामा 5, x में 3 y में 5, 3 कामा 5। बच्चे ये 3 कामा 5 हमने दिखा दिया। अब x में 10 y में 0 बच्चे, x में 10 y में 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे। तो ये मेरे भाई 10 कामा 0, 10 कामा 0। तो बच्चे एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों को बच्चे हम लाइन बनाएंगे मिलाकर। देखो बच्चे कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगी आपकी, ये बच्चे, ये आपकी लाइन बन गई बच्चे। क्या बन गई कहेंगे सर? लाइन मेरे भाई आपकी बन गई। कौन सी लाइन है कहेंगे सर? ये आपकी जो लाइन है दोस्तों है आपकी ये 5x प्लस 7y बराबर 50 वाली लाइन है। ठीक है सर। अब बच्चे दूसरी लाइन क्या है कहेंगे सर? दूसरी है 3 5 बच्चे, एक बिंदु तो यही कॉमन बच्चे है 3 कामा 5। ठीक है सर। दूसरा बच्चे x में -2 y में 12 बच्चे, x में -2 y में 12 बच्चे, x में बच्चे कितना कहेंगे सर? -2 यानी -1 -2 बच्चे ये हो गया, और y में 12 बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे। मेरे भाई ये हो गया आपका कितना कहेंगे सर? -2 कामा 12। एक बिंदु बच्चे ये है, एक बिंदु बच्चे ये कॉमन मेरे भाई है। इन दोनों को बच्चे, सॉरी ये बच्चे, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है दोस्त। ये लाइन बच्चे वहां से जाएगी ना, उस पॉइंट 3 कामा 5 से बच्चे। ठीक है ना बच्चे? कहाँ जाएगी कहेंगे सर? 3 कामा 5 से जाएगी बच्चे। देखो मेरे भाई, तो बच्चे इसको हम मिलाएंगे लाइन को 10 कामा 0 और 3 कामा 5 से मेरे भाई, तो आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी। देखो बच्चे ये लाइन आपकी चली गई कहां से कहेंगे सर? ये बन गई हमारी 3 कामा 5 और 10 कामा 0 से बच्चे, ये लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से यहां जा रही है। ठीक है सर। ये इक्वेशन बच्चे क्या है इस लाइन का कहेंगे सर? इस लाइन का इक्वेशन मेरा है 5x प्लस 7y बच्चे बराबर 50। ठीक है सर। अब बच्चे दूसरा पॉइंट, एक तो 3 कामा 5 बच्चे कॉमन पॉइंट है कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बच्चे, ये पॉइंट आपका कॉमन है। दूसरा पॉइंट है x में -2 y में 12 बच्चे, तो x में बच्चे 1 -2 ये बच्चे, ये हमारा कितना कहेंगे सर? 5 है बच्चे। ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा बच्चे, 12 होगा, यानी बच्चे ये आएगा आपका कितना कहेंगे सर? -2 कामा 12। ये दोस्तों अब मेरे भाई इन दोनों को आप मिला दो, तो बच्चे इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो बच्चे देखो -2 कामा 12 और बच्चे 3 कामा 5, तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से बच्चे आपकी जाएगी यहां से बच्चे, यहां से मेरे भाई। तो ये आपका बच्चे क्या है कहेंगे सर? ये आपकी दूसरी रेखा है बच्चे, और इसका इक्वेशन क्या हो कहेंगे सर? इसका इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब मेरे भाई आपको स्पष्ट क्लियर बच्चे दिख रहा है कि दोनों रेखाओं का कॉमन पॉइंट बच्चे एक है। कौन सा बच्चे? 3 कामा 5, 3 कामा 5 बच्चे कॉमन है। तो बच्चे इन दोनों रेखाएं आपस में कहां कट रही हैं कहेंगे सर? 3 कामा 5 पर। तो मेरे भाई आपका जो आंसर आ गया, पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है बच्चे, पेन का मूल्य 7 रुपए है बच्चे, सॉरी 5 रुपए है। तो बच्चे लास्ट में आप लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। ठीक है? ठीक है सर।
तो बच्चे आपका जो आंसर मेरे भाई आ गया कितना, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक पेन का मूल्य बच्चे यानी कलम का मूल्य 5 रुपए। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर है। देख लो बच्चे, बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई। ऐसे प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से बच्चे प्रैक्टिस कर लेनी है। सोल्यूशन बच्चे जो हम एक्स वाई के मान निकाल रहे हैं, तो बच्चे ये रैंडम वैल्यू हम रख के अपने से निकाल रहे हैं। आपने खुद देखा सामने कि आपके सामने ही सॉल्व किया गया है सारी वैल्यू। तो बच्चे आपको भी ऐसे ही वैल्यू रख रख के प्रैक्टिस करनी है कि कैसे वैल्यू रखें, जिससे बच्चे जैसे यहाँ हम क्या सोच रहे थे बच्चे, हम यहाँ ये सोच के निकाल रहे थे कि x की ऐसी वैल्यू डालो कि जो यहाँ वैल्यू बचे बच्चे वो 5 का मल्टीपल बन जाए, जिससे 5 से बच्चे वो कट जाए। तो ऐसा सोच कर बच्चे आप पुट करके निकालेंगे तो बच्चे आपका जरूर आंसर इस तरह से आएगा। वैसे बच्चे आपको आंसर याद नहीं करना है, बस समझना है मेरे भाई कि किस प्रकार से हम वहां पे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न है, कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। देखो बच्चे, हमने आपको पिछली क्लास में बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि बच्चे प्रतिच्छेद रेखा की शर्त क्या है। कहेंगे सर प्रतिच्छेद रेखा की शर्त बच्चे होती है, प्रतिच्छेद रेखा की शर्त बच्चे हमने आपको बताई थी बच्चे, होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बच्चे मेरे भाई ये हमारी प्रतिच्छेद रेखा की शर्त है बच्चे। अगर कोई रेखा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एक रेखा है बच्चे, दूसरी रेखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है, तो बच्चे अगर ये दो रेखा के युग्म हैं तो इनको बच्चे हम कैसे कैसे रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चे प्रतिच्छेद रेखा होने की शर्त बच्चे है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। बच्चे इसको हमने बोला था संगत है। संगत का मतलब मेरे भाई ये है कि इसके जो हल हैं एक्स वाई निकलेंगे। बच्चे हमने आपको इंट्रोडक्शन में बच्चे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था डायग्राम बना के। बच्चे दूसरी मेरे भाई क्वेश्चन कंडीशन थी समांतर रेखा की। तो बच्चे हमने आपको बताया था कि समांतर रेखा की जो कंडीशन मेरे भाई है, समांतर रेखा की शर्त क्या है। तो कहेंगे सर समांतर रेखा की शर्त हमारी है कि A1/A2 जो होगा बराबर होगा B1/B2 के, और ये बराबर नहीं होगा बच्चे C1/C2 के। मेरे भाई इसमें जो होता है इसको बच्चे असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहेंगे सर असंगत है, मतलब इसके कोई भी हल बच्चे नहीं निकलेंगे। मेरे भाई तीसरा हमने आपको बताया था समपाती रेखा। बच्चे समपाती रेखा की हमने आपको शर्त बताई थी। समपाती रेखा की शर्त क्या थी? तो कहेंगे सर समपाती रेखा की शर्त आपने बताई थी कि A1/A2 जो होगा बराबर होगा B1/B2 के, और ये बराबर होगा C1/C2 के। तो मेरे भाई ये कंडीशन, और इसमें बच्चे इसको भी हम संगत कहते हैं क्योंकि इसमें भी x और y के मान आते हैं और अनेक रूप से अनंत हल बच्चे इसमें आते हैं। मेरे भाई हमने इसमें बताया था कि इस पहले में बच्चे केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, यानी केवल एक एक्स वाई निकलेगा। बच्चे यहां कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी एक्स वाई कोई मान नहीं निकलेगा। बच्चे बताया था हमने यहां कि अनेक यानी कि अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। बच्चे अनेक का मतलब मेरे भाई अनंत से है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर अनंत हल होंगे बच्चे यहाँ पे। बच्चे जिसमें हल होते हैं उसको संगत बोलते हैं मेरे भाई, और जिसमें हल नहीं होते बच्चे उसको असंगत बोलते हैं। ये सारा बच्चे डिस्कशन हमारा पिछली क्लास में लेक्चर में 1 में हो गया है। अब बच्चे यहाँ पे कह रहा है दो रेखा हैं, तो बच्चे इसको कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। तो बच्चे यहाँ पे A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू बच्चे 8 आ गया। सिमिलर बच्चे A2x प्लस B2y प्लस C2 से अगर आपने कंपेयर किया तो यहाँ पे A2 का मान बच्चे आ गया 7, B2 का मान आ गया 6 और बच्चे C2 का मान आ गया -9।
अब दोस्त क्या करना है आपको, तो कहेंगे सर अब मेरे भाई आपको यहां A1 अपॉन A2 बच्चे अनुपात निकाल लो। क्या है, कहेंगे सर आएगा 5/7। मेरे दोस्त B1 अपॉन B2 निकाल लो। क्या है, कहेंगे सर B1 का मान -4 है, B2 का मान बच्चे 6 है। तो बच्चे काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 यानी कि -2/3 आ गया। ठीक है सर। अब बच्चे A1 अपॉन A2 5/7 है, B1 अपॉन B2 -2/3 है। दोनों बराबर है क्या, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बराबर है। तो बच्चे लिखेंगे चूंकि A1 अपॉन A2 जो है बराबर नहीं है बच्चे B1 अपॉन B2 के, इसलिए मेरे भाई यह रेखा कैसी है, कहेंगे सर प्रतिच्छेद रेखा बच्चे है। तो अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद हैं बच्चे। क्या है, कहेंगे सर प्रतिच्छेद हैं, यानी कि एक दूसरे को बच्चे ये रेखाएं प्रतिच्छेदित कुछ इस प्रकार से बच्चे आपका प्रतिच्छेद के बच्चे डायग्राम की बात करें मेरे भाई तो ऐसा बनेगा डायग्राम। दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर बच्चे प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी एक XY निकलेगा यहाँ पे। बच्चे समांतर की बात करें मेरे भाई तो ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चे, दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, इसका मतलब इसके बीच में कोई सोल्यूशन बच्चे नहीं निकलेगा। अगर बच्चे दो रेखाएं समपाती हैं, इसका मतलब एक रेखा के ऊपर बच्चे दूसरी रेखा कुछ इस प्रकार से बच्चे है, यानी उसके अनंत रूप से बच्चे अनेक हल बच्चे पॉसिबल होंगे। देखो इस तरह से मेरे भाई। तो बच्चे ये पहला पार्ट हमारा दूसरे क्वेश्चन का हमने बच्चे सॉल्व कर लिया है, और इन सवालों का बच्चे हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को बच्चे आप याद रखोगे तो इन सवालों को आराम से कर सकते हो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अगला है, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 बच्चे यहां कॉमा रहेगा मेरे भाई, यहां सब में बच्चे कॉमा रहेगा दोस्तों। एक बार बच्चे आंख बंद करो मेरे भाई तो इसको हम सही कर देते हैं। अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद समांतर या संपाती हैं। बच्चे सेम सवाल मेरे भाई है, तो बच्चे यहां A1x इसकी तुलना कर लो बच्चे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसको बच्चे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करो। तो मेरे भाई यहां A1 का मान आपका आएगा 9, B1 का मान आएगा 3, बच्चे C1 का मान आएगा आपका 12, A2 का मान बच्चे आएगा आपका यहां से 18, B2 का मान मेरे भाई आएगा आपका 6 और C2 का मान आएगा 24। अब बच्चे देखो अगर A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो बच्चे आएगा 9/18, यानी कि बच्चे 9 1 कम 9 दूना 18 यानी 1/2 आ गया। बच्चे अगर B1/B2 मेरे भाई निकालेंगे हम यहाँ तो आएगा आपका B1 है 3/6 यानी कि बच्चे 1/2 ए भी आ गया। अगर मेरे भाई यहीं पे हम C1 अपॉन C2 निकाल दें तो कहेंगे सर आएगा 12/24 यानी कि बच्चे 1/2। तो बच्चे C1 अपॉन C2 भी आपका 1/2 आ गया। तो बच्चे देख सकते हो तीनों आपस में बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2। इसलिए बच्चे कह सकते हैं कि जो A1/A2 है वो बराबर बच्चे है B1/B2 के और वो बराबर है C1/C2 के। तो मेरे भाई यहां पे क्या है, कहेंगे सर ये एक समपाती रेखा है बच्चे, अतः यहां एक समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। तो बच्चे यह इसका अगर डायग्राम बनाने की हम कोशिश करेंगे तो बच्चे कुछ इस प्रकार का मेरे भाई डायग्राम बन के आएगा। एक रेखा है बच्चे और दूसरी रेखा बिल्कुल उसी के ऊपर से बच्चे गई है, यानी बच्चे एक रेखा ये है और उसी के ऊपर से दूसरी रेखा बच्चे आपकी ये बनी है। तो मेरे भाई ये दोनों आपके क्या हैं, कहेंगे सर ये समपाती रेखा बच्चे एग्जाम्पल है, यानी इसके अनंत रूप से बच्चे अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, कहेंगे सर अनंत रूप से अनेक हल बच्चे होंगे। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो बच्चे आपका अगला पार्ट बच्चे यहां दिया कितना, कहेंगे सर ये सब में मेरे भाई इक्वल नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट बच्चे ये, ठीक है ना, आपको करेक्ट कर लेना मेरे भाई। ये बच्चे दोनों में कॉमा है,
यहां पे बच्चे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इनसे आप कंपेयर कर लो तो a1 का मान 6, b1 का मान -3 और c1 का मान बच्चे 10, a2 का मान दोस्त आपका कितना कहेंगे सर 2 और b2 का मान मेरे भाई आपका -1 और c2 का मान बच्चे आपका 9। अब यहां बच्चे निकालेंगे a1 अपॉन a2 कितना है, कहेंगे सर a1 अपॉन a2 आएगा बच्चे a1 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 6 है, a2 का 2 है बच्चे, 2 3 6 3 आ गया। मेरे भाई अगर b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो बच्चे b1 का मान है कितना, कहेंगे सर -3 अपॉन -1, मेरे भाई काट पीट के बच्चे आपका ये 3 आ जाएगा। बच्चे अगर c1 अपॉन c2 निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा आपका 10/9। तो आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बच्चे बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो बच्चे यहां लिख देंगे अतः चूंकि a1 अपॉन a2 जो है बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है बच्चे c1 अपॉन c2 के, इसलिए हम कह सकते हैं अतः यह रेखा बच्चे कैसी है, कहेंगे सर समांतर है। तो लिखेंगे अतः यह समांतर, अतः यह रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। तो बच्चे ये समांतर रेखा की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई कि यह रेखा कैसी है, तो कहेंगे सर समांतर रेखाएं हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे प्रश्न को बच्चे समझते हैं। मेरे भाई आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है यहां पे बच्चे कि अनुपात a1 बाई a2 कामा b1 बाई b2 कामा c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत या असंगत हैं। बच्चे देखो संगत है या असंगत है मेरे भाई, सेम बच्चे देखो हमने आपको बताया संगत कब कब होंगे, तो कहेंगे सर दो रेखाएं संगत होने के बच्चे शर्त है उसके सॉल्यूशन हो, यानी कि अगर प्रतिच्छेद होंगी या बच्चे संपाती होंगी तो संगत बोलेंगे और बच्चे अगर समांतर हैं तो असंगत बोलेंगे। तो बच्चे आइए इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो सेम प्रोसेस बच्चे यहां भी करना है आपको। सबसे पहले बच्चे यहां a1x प्लस b1y बच्चे प्लस c1 मेरे भाई इससे कंपेयर कर लो। देखो बच्चे सबसे पहला काम है बच्चे आप कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड लाओ तो आएगा ये 3x प्लस 2y बच्चे -5 बराबर 0। बच्चे इसको इधर लाएंगे तो -5 हो गया, कामा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। बच्चे इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मानक रूप में। अब बच्चे यहां से a1 की वैल्यू आपकी क्या है, कहेंगे सर 3 है। बच्चे b1 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 2 है। c1 की वैल्यू आपकी -5 है। सिमिलर मेरे भाई a2 आपका 2 है, b2 बच्चे आपका -3 है और c2 बच्चे आपका -7 है। अब बच्चे अगर a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो आएगा मेरे भाई आपका कितना, कहेंगे सर 3 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो आएगा आपका 2 अपॉन -3। बच्चे अब देखो c1 अपॉन c2 बच्चे जाओ ही ना, देखो ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे बच्चे चूंकि अगर a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं है बच्चे b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब ये बच्चे कैसी रेखा है, कहेंगे सर प्रतिच्छेद रेखा है। बच्चे अगर ये प्रतिच्छेद रेखा है तो बच्चे प्रतिच्छेद रेखा को संपाती बोलते हैं कि बच्चे संगत बोलते हैं या संगत, कहेंगे सर ये संगत है मेरे भाई। क्या है, कहेंगे सर संगत है। बच्चे ये प्रतिच्छेद रेखा है और प्रतिच्छेद रेखा को हम लोग संगत बोलते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर संगत बोलते हैं। अब मेरे भाई इसका सेकंड पार्ट है ये 2x माइनस 3y माइनस बच्चे 8 बराबर 0। मेरे भाई 8 को इधर लाओ तो -8 हो गया। सिमिलर 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यहां बच्चे a1 का मान आपका 2 है, b1 का मान -3 है और c1 का मान -8 है। बच्चे सिमिलर a2 का मान आपका 4 है, b2 का मान -6 है
और बच्चे C2 का मान दोस्त आपका -9 है। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है, यहां बच्चे अगर हम A1 अपॉन A2 बच्चे निकालेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है सर। अगर बच्चे B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा -3 अपॉन -6 यानी कि 1/2। बच्चे अगर C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो आएगा आपका -8/9 यानी कि 8/9। तो बच्चे देख सकते हो आपका कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है बच्चे किसके, तो कहेंगे सर C1 अपॉन C2 के। तो बच्चे 2 अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चे समांतर रेखा है। कैसे देखा है, कहेंगे सर ये आपकी समांतर रेखा है। बच्चे समांतर रेखा को संगत बोलेंगे क्या संगत, तो कहेंगे सर समांतर रेखा मतलब असंगत है। बच्चे क्या है, कहेंगे सर असंगत है। तो बच्चे यह रेखा कैसी है, कहेंगे सर असंगत है। तो बच्चे समांतर रेखाएं आपकी असंगत होती हैं, इसलिए बच्चे इसमें हमने असंगत हल लिख दिया है। बच्चे तीसरे का थर्ड पार्ट बच्चे क्या है, देखो मेरे भाई ये फ्रैक्शन में दिया है। तो बच्चे 3 और 2 का बच्चे एलसीएम ले लो, तो बच्चे आएगा 2 तिहाई 3 यानी 3 त्रिका 9x प्लस मेरे भाई 3 2 पंचे 10y बराबर बच्चे 7। मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छंग 42। बच्चे इसको 42 धल लाओ मेरे भाई, तो आएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। बच्चे दूसरा इक्वेशन आपका है 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब देखो बच्चे, अगर यहाँ A1 कंपेयर करें बच्चे, तो A1 आपका मेरे भाई है 9, A2 बच्चे है आपका कितना, कहेंगे सर आपका A2 मेरे भाई है प्लस का 10 B2 सॉरी, और C1 बच्चे है आपका माइनस का 42। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई A2 की बात करें तो कहेंगे सर 9, B2 बच्चे आपका कहेंगे सर -10 और C2 बच्चे आपका माइनस का 14। मेरे भाई अगर A1 अपॉन A2 कंपेयर करके निकालें तो आएगा आपका 9/9 यानी कि 1। बच्चे B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो बच्चे तो आएगा आपका 10/-10 यानी कि -1। बच्चे अगर ध्यान से आप देखो तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है बच्चे B1 अपॉन B2 के, यानी एक +1 है एक -1 है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि A1 अपॉन जो A2 है मेरे बच्चे बराबर नहीं है किसके सर, B1 अपॉन B2 के, इसलिए बच्चे कह सकते हैं कि अतः यह बच्चे क्या है, कहेंगे सर संगत है बच्चे। यानी ये प्रतिच्छेद रेखा है और बच्चे प्रतिच्छेद रेखा को हम संगत बोलते हैं, यानी इसके x y के एक एक मान बच्चे सॉल्व करने पर निकलेंगे। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसको सॉल्व करने पर x और y के एक एक मान बच्चे हमारे आएंगे। इसके आगे मेरे भाई अगला पार्ट है, चौथा पार्ट बच्चे दिया है, कह रहा है 5x -3y -11 बराबर 0। बच्चे दूसरा है -10x प्लस 6y प्लस 22 बच्चे बराबर 0। इसको बच्चे इधर लाएंगे तो प्लस का 22 होगा। यानी मेरे भाई इसको कंपेयर कर लो किससे सर, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। बच्चे इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो मेरे भाई आपका A1 की वैल्यू आएगी 5, B1 माइनस का 3, C1 बच्चे माइनस का 11। ठीक है सर। सिमिलर बच्चे A2 निकालेंगे तो आएगा माइनस का 10, B2 निकालेंगे तो आएगा 6 और बच्चे C2 निकालेंगे तो आएगा 22। ठीक है सर। अब प्यारे दोस्त अगर यहाँ पे हम A1 अपॉन A2 का मान निकाल लेंगे तो बच्चे आएगा आपका 5/-10 यानी कि -1/2। दोस्त अगर B1 अपॉन B2 का मान निकालेंगे तो मेरे भाई आएगा आपका -3/6 यानी कि -1/2। बच्चे अगर C1 अपॉन C2 का मान निकालेंगे तो आएगा आपका -11/22 यानी कि -1/2।
अगर बच्चे दोनों देखो तीनों यहां अनुपात बराबर है, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, बच्चे लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर बच्चे है c1 अपॉन c2 के। अगर तीनों अनुपात मेरे भाई आपस में बराबर हैं तो कैसी रेखा है, कहेंगे सर आपकी समपाती रेखा है। बच्चे अगर रेखा समपाती है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये संगत है। क्या है सर, संगत है बच्चे। क्योंकि बच्चे समपाती रेखाएं जो होती हैं आपस में संगत होती है, यानी कि कंसिस्टेंट होती हैं। बोलो बच्चे कोई समस्या है, कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल आसान बच्चे सवाल है। आपको अनुपात निकालना है और आंसर बताना है। अगर बच्चे समांतर रेखा है तो असंगत बताना है, और अगर प्रतिच्छेद और संपाती रेखाएं हैं तो आपको संगत बताना है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई इसका पांचवा भाग दिया है 4/3 बच्चे। इसमें 3 मेरे भाई एलसीएम ले लो पहले बच्चे, तो आएगा 4x 3 दूना 6 y बराबर 8। तो बच्चे होगा 4x प्लस 6y बराबर 8 त्रिक 24, यानी कि 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ठीक है सर। बच्चे दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो बच्चे अगर आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो बच्चे यहाँ a1 की वैल्यू 4 आ गई, b1 आ गया 6 और c1 आ गया माइनस 24। सिमिलरली बच्चे यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर कर लो, तो बच्चे a2 की वैल्यू 2 आ गई, b2 की वैल्यू मेरे भाई 3 आ गई, और c2 की वैल्यू बच्चे माइनस का 12 आ गया। यानी बच्चे अगर कंपेयर करके अगर यहाँ पे अनुपात निकालें a1 अपॉन a2 का, तो आ गया 4/2 यानी कि 2। b1 अपॉन b2 निकाल लो भाई, तो आपका आएगा 6/3 यानी कि 2 आ गया। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई आपका अगर यहाँ c1 अपॉन c2 बच्चे निकाल लें, कितना आएगा, कहेंगे सर c1 अपॉन c2 आएगा मेरे भाई आपका माइनस का 24 बटे माइनस का 12 बच्चे, यानी कि 2 आ जाएगा। तो बच्चे आप देख सकते हो तीनों रेखाएं आपस में बराबर है अनुपात, क्योंकि a1 अपॉन a2 जो है बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर है c1 अपॉन c2 के। अगर बच्चे तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं दोस्त, तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि ये क्या है, कहेंगे सर समपाती रेखाएं हैं। और बच्चे अगर समपाती रेखाएं एक बार हो गया मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये संगत है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर संगत है। तो बच्चे समपाती रेखाएं क्या होती हैं, कहेंगे सर संगत होती हैं। तो मेरे भाई इस प्रकार से आपको इस प्रश्नों को सॉल्व करना है बच्चे। बहुत ही इजी सवाल हैं ये सब, इन सबको मेरे भाई आप ईमानदारी से एक बार बच्चे अच्छे से कर लेंगे तो बच्चे आपको ये याद हो जाएंगे। अब मेरे दोस्त बढ़ेंगे हम चौथे भाग पर। बच्चे निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से बच्चे हल कीजिए। देखो मेरे भाई यहां बच्चे पहले चेक करना है संगत असंगत। तो बच्चे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। बच्चे दूसरी है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई अगर a1 की बात करें बच्चे, कंपेयर करके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो बच्चे आएगा a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस 5। बच्चे सिमिलरली अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तो a2 का मान बच्चे 2 आएगा, b2 का मान मेरे भाई 2 आएगा, और बच्चे c2 का मान आपका माइनस का 10 आएगा। तो बच्चे यहाँ पे अगर a1 अपॉन a2 निकालेंगे बच्चे, तो आएगा आपका 1 अपॉन 2। बच्चे b1 अपॉन b2 निकालेंगे मेरे भाई, तो आएगा बच्चे 1/2। बच्चे अगर c1 अपॉन c2 मेरे भाई निकालेंगे, तो आएगा -1 बच्चे 5 अपॉन -10 यानी कि 1/2। देखो बच्चे तीनों आपस में बराबर हैं। बच्चे अगर तीनों आपस में मेरे भाई बराबर हैं, तो इसका जो
बच्चे चूंकि A1/A2 जो है वह बराबर है B1/B2 के, बच्चे बराबर है C1/C2 के। बच्चे अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो कह सकते हैं कि ये सर समपाती रेखा कैसी है, कहेंगे सर ये समपाती रेखा है। बच्चे मेरे भाई अगर ये समपाती रेखा है तो बच्चे समपाती रेखा बहुत संगत होती है कि असंगत, कहेंगे सर संगत होती है। तो बच्चे ये क्या है, कहेंगे सर संगत होगी, यानी कि x और y का बच्चे मान निकलेगा। मेरे भाई अगर यहाँ पे समान बच्चे समपाती रेखा है तो इस रेखा के अनेक हल होंगे बच्चे। अब मेरे भाई इसके कितने हल होंगे, कहेंगे सर अनेक हल होंगे। बच्चे अगर इस ग्राफ पे दिखाएंगे तो बच्चे देखो x प्लस वाई बराबर मेरे भाई ये 5 है, यानी बच्चे अगर यहाँ पे ग्राफ आप दिखाएंगे भी तो बच्चे इसके अनंत हल आएंगे। देखो बच्चे x की वैल्यू y की वैल्यू, मेरे भाई अगर x 0 डालोगे y 5 आएगा बच्चे, y 0 डालोगे बच्चे x 5 आएगा। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई 2x प्लस 2y बराबर 10 बच्चे लिखा है। बेसिकली बच्चे दोनों रेखाएं सेम है, इसको 2 से गुणा करेंगे बच्चे यही मिलेगा, यानी दोनों के सॉल्यूशन बच्चे मैच करेंगे। अभी देखना बच्चे x अगर 0 डालेंगे मेरे भाई तो y 5 आएगा बच्चे, y को 0 डालेंगे बच्चे तो x 5 आएगा। तो मेरे भाई इसका ग्राफ जो बनेगा एक दूसरे के समपाती रेखाएं बनेंगे। देखो बच्चे कुछ इस प्रकार, बच्चे ये x है ये y है, मेरे भाई x का 0 तो y 5 बच्चे, तो 1 2 3 4 5 x 0 y 5 बच्चे। दूसरा बच्चे y 5 x 5 तो y 0, तो 1 2 3 4 5 x 5 तो y 0। बच्चे इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे दोस्त तो आपकी रेखा जो बन के आएगी बच्चे कुछ इस प्रकार से बच्चे आएगी। देखो मेरे भाई कुछ इस प्रकार की बच्चे रेखा आएगी। और बच्चे दोनों रेखाएं क्योंकि समपाती हैं इसलिए दोनों यही रेखाएं बच्चे हैं। तो बच्चे ये रेखा जो आपकी है दूसरी रेखा बच्चे भी यही होगी, यानी मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि इसके कितने हल हैं, कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर बच्चे आपका जो 5 है बच्चे, और जो x प्लस 2y बराबर बच्चे 10 है। ये दोनों ही रेखाओं का बच्चे यही इक्वेशन है, यानी यही जो समीकरण बच्चे है आपके दोनों रेखाओं का बच्चे इक्वेशन होगा। मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर दोनों रेखाओं का एक ही समीकरण बच्चे यही है। और बच्चे इसके कितने हल हैं, कहेंगे सर इसके अनंत हल हैं बच्चे, लिखेंगे इसके अनंत हल हैं। बच्चे इन रेखाओं पर जितने बिंदु हैं बच्चे उतने हल आपस में बच्चे, ये सभी इसके हल हैं बच्चे। तो इसके किसी एक हल को लिखना बच्चे संभव नहीं है, तो बच्चे इस रेखा के अनंत रूप से अनेक हल मेरे भाई होंगे। तो बच्चे ये हमारा क्या हो गया, कहेंगे सर चौथे का पहला पार्ट हो गया। बच्चे दूसरा पार्ट दिया है यहाँ पे x माइनस वाई, बच्चे 8 को लाएंगे इधर बच्चे -8 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y बच्चे -16 बराबर 0। अब बच्चे यहाँ पे अगर इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बच्चे से कंपेयर करेंगे तो a1 का मान 1, b1 का मान बच्चे -1 और c1 का मान बच्चे -8। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई इसको अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो बच्चे a2 आएगा 3, b2 आएगा मेरे भाई -3 और c2 आएगा -16। यानी कहने का मतलब बच्चे a1 बाई a2 कितना है, कहेंगे सर आपका आएगा 1/3। b1 बाई b2 कितना है, कहेंगे सर आएगा आपका -1/-3 बच्चे, यानी कि 1/3 बच्चे ये भी हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर माइनस से माइनस कट गया 1/3। बच्चे अगर c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो आएगा -8/-16, यानी कि बच्चे 1/2। मेरे भाई यहां भी आपका तीनों बराबर है, यानी कि a1 अपॉन a2 जो है, क्योंकि बच्चे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और ये बराबर है c1 अपॉन c2 के। अगर तीनों में आपस बच्चे बराबर हैं इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये समपाती रेखा बच्चे है। क्या है, कहेंगे सर ये समपाती रेखा है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर समपाती रेखा है बच्चे। अगर ये समपाती रेखा मेरे भाई है
तो इसका मतलब बच्चे क्या है, कहेंगे सर ये संगत हैं बच्चे, इसके संगत हैं बच्चे। संपाती रेखा कितने हल होंगे, कहेंगे सर अनेक हल होंगे बच्चे, अनेक बच्चे यानी कि अनंत मेरे भाई, अनेक यानी कि अनंत हल होंगे बच्चे, हल होंगे। इसका ग्राफ बच्चे आप बना सकते हो बिल्कुल सिमिलर बच्चे जैसे हमने यहाँ बनाया है। ये ग्राफ बच्चे बिल्कुल सेम ग्राफ ऐसे बन के आएगा, क्योंकि बच्चे ये भी हमारा x प्लस वाई बराबर 8 बच्चे रेखा गई है। बच्चे अगर बनाने की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पे हम बना भी सकते हैं, क्या कहेंगे सर x माइनस वाई बराबर 8 बच्चे आपकी रेखा है। तो बच्चे x का मान 0 डालेंगे तो y माइनस 8 आएगा बच्चे। देखो x माइनस वाई बराबर बच्चे 8 है, तो यहाँ x 0 डालो बच्चे तो y आएगा -8 मेरे भाई। अगर y बच्चे 0 डालोगे तो x आएगा बच्चे 8, क्या आएगा सर 8 आएगा। तो बच्चे इसका ग्राफ मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बन के आएगा दोस्त, देखो ऐसे बच्चे। बच्चे ये x है, ये y है मेरे भाई, ये जो है x 0 तो बच्चे y -8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे, ये 0 कामा -8 बच्चे। x यानी कि x 8 तो y 0 बच्चे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे, 8 कामा 0, x 8 तो y 0 बच्चे, एक पॉइंट ये बन गया। तो इसका बच्चे ग्राफ जो बनेगा मेरे भाई कैसे बनेगा, कहेंगे सर इसका ग्राफ बच्चे आपका कुछ इस प्रकार बच्चे बनेगा, देख लो मेरे भाई ये बच्चे आपका ग्राफ है। तो इसका बच्चे ग्राफिकल सॉल्यूशन मेरे भाई, कहेंगे सर दूसरे का आपने ग्राफ नहीं बनाया, देखो बच्चे दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर होगा और इसका x और y का बच्चे मान भी सेम आएगा, तो दूसरा ग्राफ मेरे भाई इसी के, देखो बच्चे इसी के बच्चे ऊपर बनेगा सेम इसी प्रकार बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो जो दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर बनेगा और इसके अनंत हल बच्चे आपके हो गए। अगला बच्चे तीसरा है, कह रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 बच्चे। तो यहां से बच्चे a1 का मान 2 है, b1 का मान बच्चे 1 है और c1 का मान बच्चे -6 है। मेरे भाई सेम a2 का मान क्या है, कहेंगे सर 4 है, b2 का मान बच्चे -2 है और बच्चे c2 का मान आपका -4 है। बच्चे अगर a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो कहेंगे सर आएगा 2/4 यानी कि 1/2। बच्चे b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो कहेंगे सर b1 अपॉन b2 आएगा आपका 1/-2 यानी कि -1/2। बच्चे अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो देखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 जो है वह बराबर नहीं है बच्चे b1 अपॉन b2 के। अगर बच्चे ये बराबर नहीं है तो मेरे भाई कैसी रेखा है, कहेंगे सर ये प्रतिच्छेद रेखा है। क्या है, कहेंगे सर ये प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। बच्चे अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद है इसका मतलब इसके क्या होंगे, कहेंगे सर ये संगत है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर संगत है। अगर मेरे भाई ये संगत है तो इसमें आप x और y का मान भी निकालो बेटा, तो कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे सर। ये 2x प्लस वाई बच्चे 6 को उधर भेजेंगे मेरे भाई तो बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ से बच्चे आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू बच्चे डालेंगे, 0 डालेंगे x का मान बेटा तो y का मान 6 आएगा, तो 0,6 हो गया। बच्चे अगर y का मान 0 डालेंगे तो x का मान 2/6 यानी कि 3 आ जाएगा। कैसे निकाले हम, तो बच्चे देख लो मेरे भाई हमने क्या किया, x का मान 0 बच्चे डाला तो y का मान 6 हो गया। बच्चे y का मान हमने 0 डाला तो x का मान 2/6 यानी 3 हो गया बच्चे। ठीक लो मेरे भाई, ये एक सोल्यूशन बच्चे आ गया। दूसरी रेखा बच्चे क्या है, कहेंगे सर दूसरी रेखा आपकी है यहां पे 4x माइनस 2y बच्चे बराबर 4। तो बच्चे यहां पे अगर हमने x का बच्चे मान y का मान डाला तो मेरे भाई अगर x का मान यहां पे आप डाल दो बच्चे 0 तो बच्चे y का मान 2 दूना 4 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है सर। और बच्चे अगर x बच्चे y का मान आप 0 डाल दो तो बच्चे x का मान 1 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आएगा, कहेंगे सर 1 आएगा। अब बच्चे इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो मेरे भाई ये देखो ये x y अक्ष और बच्चे ये x अक्ष हो गई। ठीक है सर मेरे भाई, ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। बच्चे x का मान 0 y का मान 6 यानी कि 0,6 बच्चे 1 2 3 4 5 6 बच्चे 0,6 ये हो गया। मेरे भाई x का मान 3 y का मान 0 तो होगा 1 2 3 3,0 ये दूसरा बिंदु हो गया। अब इनको आप मिलाएंगे
तो बच्चे इनको मिलाएंगे आप तो कुछ इस प्रकार से इसकी रेखा बन के आएगी बच्चे। क्या आएगी? कहेंगे सर कुछ इस प्रकार से इसकी रेखा मेरे भाई बन के आपकी आएगी। देख लो बच्चे, ये हो गई हमारी, कहेंगे सर कौन सी रेखा? कहेंगे सर 2x प्लस वाई बराबर 6। ये एक रेखा बच्चे बन गई। दूसरा पॉइंट बच्चे है x0 y माइनस 2, यानी कि कामा -1 बच्चे -2, यानी कि ये 0 कामा -2। ठीक है सर। बच्चे दूसरा क्या है? कहेंगे सर 1 कामा 0, x1 y0 बच्चे, x1 y0 बच्चे, x1 y0 मेरे भाई, ये 1 कामा बच्चे 0 है। क्या है सर? 1 कामा 0 है। अब मेरे भाई इन पॉइंट को मिलाएंगे तो एक रेखा बच्चे इनसे बनेगी। देखो मेरे दोस्त, इसका कलर बच्चे चेंज कर लेते हैं। देखो इसको बच्चे हम बनाते हैं येलो से। देखो बच्चे ये रहा पॉइंट हमारा मेरे भाई, ये बच्चे, ये दोस्त आपका जो सोल्यूशन यहाँ पे आ गया क्या है कॉमन? तो कहेंगे सर ये मेरा बच्चे आपका आंसर आ गया, ये बिंदु आपका कॉमन सोल्यूशन बच्चे है, ये बिंदु मेरे भाई। और ये इक्वेशन कौन सी? कहेंगे सर है 4x माइनस 2y बराबर बच्चे 4 है। क्या है सर? 4x माइनस 2y बराबर 4 बच्चे, हमारा ये सोल्यूशन बच्चे इसका आ गया रेखा का। और बच्चे ये हमारा इसका आंसर हो गया बच्चे। क्या हो गया? कहेंगे सर इसका आंसर बच्चे आपका हो गया ये। ठीक है सर, ठीक है सर। तो बच्चे ये हमारा क्या हो गया? कहेंगे सर इसका आंसर हो गया। बच्चे ये पॉइंट कौन सा है बच्चे? इसको पॉइंट बच्चे देख लो तो कहेंगे सर ये 2 कामा 2 बच्चे, लगभग मेरे भाई 2 कामा 2 है बच्चे। 2 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कहेंगे सर 2 दूना 4 माइनस 2 इंटू 2, तो बच्चे आएगा 4 दूना 8 बच्चे, 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो बच्चे ये बिंदु हमारा थोड़ा सा बच्चे ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो ये 2 कामा 2 आपका बच्चे आंसर है। यानी कि बच्चे इसका x का मान क्या आ गया? 2 आ गया बच्चे, y का मान मेरे भाई 2 आ गया। बच्चे अगर आपको आंसर चेक करना है कि हाँ यही आंसर गलत है, तो बच्चे x y का मान 2 2 बच्चे दोनों इक्वेशन में रख दो जिसमें बच्चे संतुष्ट कर रहा है। देख लो बच्चे, अगर यहाँ 2 रखें बच्चे, 2 दूना 4 प्लस 2 6 बच्चे, इसको ये संतुष्ट कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं बच्चे मेरे भाई, अगर x का मान 2 रखेंगे 2 गुणे 2 प्लस बच्चे 2 y का मान, तो बच्चे 6 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर गया। बच्चे यहाँ रखेंगे x का मान 2 तो आएगा 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2 बच्चे, ये भी आपका 8 माइनस 4 यानी कि बच्चे 4 आ रहा है, यानी संतुष्ट बच्चे कर रहा है। तो आपका बच्चे इस सवाल का आंसर है 2 कामा 2 बच्चे, x का मान 2 y का मान 2 मेरे भाई, इस प्रश्न का आपका सही जवाब बच्चे है। तो मेरे भाई देखो, जो जो आपके संगत रेखाएं हैं उनको आपको ग्राफ बना के बच्चे इस प्रकार से हल भी करना है। अब इसके बाद बच्चे आपका आ गया चौथा पार्ट। अब मेरे भाई इसमें अगर आप देखेंगे तो a1 का मान बच्चे 2 है, b1 का मान बच्चे -2 है और c1 का मान -2 है बच्चे। a2 का मान आपका बच्चे यहाँ पे 4 है, b2 का मान आपका -4 है बच्चे, c2 का मान मेरे भाई आपका -5 है। अगर बच्चे a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो दोस्त आपका है कितना? कहेंगे सर आपका आएगा 2/4 यानी कि 1/2। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई, अगर b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो कहेंगे सर आपका आएगा -2 अपॉन -4 बच्चे, यानी कि 1/2। बिल्कुल सिमिलर अगर c1 अपॉन c2 बच्चे निकालेंगे तो आएगा -2 अपॉन -5 यानी कि बच्चे 2/5। तो बच्चे आप देख सकते हो कि चूंकि यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर चूंकि a1 अपॉन a2 जो है बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है बच्चे c1 अपॉन c2 के। अगर बच्चे कभी कंडीशन में ऐसा आ जाए कि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर ना हो मेरे भाई किसके? कहेंगे सर c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब बच्चे कि ये कैसी रेखा है? कहेंगे सर समांतर रेखा है बच्चे। अगर ये समांतर रेखा है मेरे भाई, तो समांतर रेखा में आपके हल नहीं होते, यानी कि यह असंगत है। अगर बच्चे यह असंगत है तो इसको मेरे भाई आपको ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इसके हल ही नहीं होंगे तो कहां से इसका ग्राफ हम बनाएंगे? बोलो बच्चे, क्लियर है ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, इसका ग्राफ बच्चे अब आप नहीं बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर।
अब दोस्त आपका 5वां सवाल बच्चे आ गया, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सबसे पहले बच्चे एक आयताकार आप बाग बना लो। मेरे भाई हमने एक आयताकार बच्चे बाग बना लिया। मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई बच्चे x है, तो इसकी लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई x प्लस 4 हो गया। क्या हो गया? x प्लस 4। बच्चे दिया गया है इसका अर्ध परिमाप, कितना दिया है? कहेंगे सर अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप बच्चे आपका दिया है यहां कितना? 36। तो बच्चे आपको इसकी विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई, बच्चे पहले चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई x तथा लंबाई x प्लस 4 है। अब बच्चे अगर लंबाई हमने x प्लस 4 मान लिया, चौड़ाई x मान लिया, तो बच्चे बताओ परिमाप क्या होगा? कहेंगे सर परिमाप मेरे भाई सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी बच्चे आपका परिमाप जो होगा क्या होगा? कहेंगे सर आपका आएगा 2 इंटू लंबाई है x प्लस 4 प्लस चौड़ाई है x। तो बच्चे हो जाएगा ये 2 टाइम्स 2x प्लस 4। ठीक है सर। अब बच्चे ये तो परिमाप हो गया मेरे भाई। अगर हम बच्चे अर्ध परिमाप की बात करें बच्चे, तो इसका आधा कर दो। कहेंगे सर आधा, अर्ध परिमाप बच्चे यानी कि आधा। तो मेरे भाई आएगा, इसको आधा कर दो बच्चे परिमाप को, यानी कि 2 टाइम्स 2x प्लस 4 को बच्चे हमने आधा कर दिया मेरे भाई। और इसकी वैल्यू बच्चे आपको प्रश्न में दे रखा है 36, यानी कि इस वर्ग का जो बच्चे सॉरी आयत का जो अर्ध परिमाप है मेरे भाई, ये आधा करने पर ये 36 के बराबर दिया गया है। यानी 2 से 2 बच्चे काटेंगे तो आएगा 2x प्लस 4 बराबर 36। तो बच्चे 2x बराबर आएगा 36 माइनस 4 यानी कि 32। तो बच्चे आएगा 2x बराबर 32। तो x का मान बच्चे आएगा 2 से बच्चे 16 बार कटेगा 16। तो बच्चे x का मान 16 आ गया। कितना? 16 आ गया। तो मेरे भाई लिख सकते हैं अतः आयत की लंबाई बच्चे हो गई, अतः आयत की लंबाई यानी आयताकार बच्चे बाग की लंबाई कितना हो गई? कहेंगे सर लंबाई है x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 बच्चे जो कि हो गया 20 मीटर। कितना? कहेंगे सर 20 मीटर। बच्चे बात करें अगर चौड़ाई की मेरे भाई यहाँ, तो चौड़ाई बच्चे आपकी आएगी कितना? कहेंगे सर x यानी कि कितना? कहेंगे सर ये आ गई आपकी 16 बच्चे। कितना? 16 मेरे भाई। तो बच्चे आपकी जो लंबाई मेरे भाई है कितनी है? कहेंगे सर 20 है। और चौड़ाई कितनी है? कहेंगे सर 16 है। तो बच्चे लंबाई 20 और चौड़ाई 16 आपके इस प्रश्न का मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर सही आंसर है। देख लो बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आसान प्रश्न मेरे भाई है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम बच्चे आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको इनको याद रखना है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। कह रहा है कि 2 चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हों। बच्चे देखो पहले मेरे भाई ये एक इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8 बराबर 0। बच्चे आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है कि इस रेखा के साथ ये प्रतिच्छेद हो जाए। तो बच्चे इसका मेरे भाई हम उदाहरण देंगे कुछ इस प्रकार से। बच्चे पहली बात तो प्रतिच्छेद रेखा की शर्त लिख लो आप। तो बच्चे प्रतिच्छेद रेखा की शर्त होती है कि a1 अपॉन a2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। बच्चे इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आप जो भी अनुपात लिखना बच्चे ये अनुपात बराबर ना हो। यानी कि इसको लिख दो आप 3x प्लस
बच्चे इसका 2/3 अनुपात आ रहा है, तो इसका 2/3 बच्चे ना आए बस, तो बच्चे इसको 5y लिख दो मेरे भाई। क्या लिख दो सर? 5y लिख दो बच्चे। -10 बराबर 0। देख लो बच्चे, ये हमारा बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर आंसर हो गया पहले पार्ट का। बच्चे इसका अनुपात 2/3 आएगा मेरे भाई, इसका अनुपात बच्चे 2/3 आएगा, और इसका बच्चे अनुपात 3/5 आएगा। देखो दोनों बराबर मेरे भाई नहीं है, यानी प्रतिच्छेद बच्चे है ये। दूसरा मेरे भाई पूछ रहा है आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल समांतर रेखा का। बच्चे पहली रेखा है 2x + 3y बराबर -8 बराबर 0। बच्चे समांतर रेखा की शर्त क्या है, कहेंगे सर समांतर रेखा की शर्त मेरे भाई होती है कि a1/a2 जो है बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर नहीं होता बच्चे c1/c2 के। तो ऐसा एग्जाम्पल दो बच्चे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मेरे भाई इसका दोनों अनुपात बराबर करना है, बच्चे इसको आप कर दो गुणा 2 से मेरे भाई। बच्चे इसको भी 2 से गुणा कर दो। बच्चे इसको आप मान लो बच्चे 3 से गुणा कर दो। अनुपात बराबर नहीं रखना मेरे भाई ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे 2 दूना 4x बच्चे आ गया, +2 तिहाई 6y -8 त्रिक 24 बच्चे बराबर 0। देख लो बच्चे ये बन गया मेरे भाई। दो अनुपात को सेम रखना है, तीसरे को चेंज कर देना है। तो बच्चे अनुपात जिससे बराबर ना आए तो बच्चे उसको हमने 3 से गुणा कर दिया, या 5 से कर दो, आपकी इच्छा है। तो बच्चे इसको 2-2 से कर लो मेरे भाई। ऐसा एक एग्जाम्पल बच्चे हमने लिखा है, जरूरी नहीं कि आपके बुक से आंसर बच्चे मिल रहा होगा, ये ऐसा नहीं बच्चे, आपको एग्जाम्पल लिखना है ना। तो ऐसे बच्चे हजारों एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। मान लो यहाँ 3 से गुणा कर दिए, यहाँ 5 से कर दिए, मान लो इनको 5 से कर दिए, इसको 10 से कर दिए। बच्चे ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। अगला बच्चे दूसरा है, तीसरा पार्ट बच्चे यहाँ पे कह रहा है संपाती बनाना है। ठीक है सर। मेरे भाई रेखा क्या है, कहेंगे सर रेखा है हमारी 2x + 3y -8 बराबर 0। बच्चे अब की बार संपाती रेखा लेना है। बच्चे संपाती की शर्त होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर होता है बच्चे c1/c2 के मेरे भाई। तो बच्चे इन सब में बच्चे सेम अनुपात रखना है अब की बार। तो बच्चे सब में 2 से गुणा कर दो बच्चे। किससे, कहेंगे सर 2 से। बच्चे 3 से भी कर सकते हो, मेरे भाई कह रहा है 3 से करो सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 3 से कर लेते हैं। चाहे जिससे गुणा करो बच्चे, बराबर नंबर से गुणा करो। तो बच्चे आएगा 2 तिहाई 6x +3 त्रिक का 9y -8 त्रिक 24 बराबर 0। यानी बच्चे ये आपकी रेखा बन गई। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो बच्चे ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो मेरे भाई तीनों के हमने उदाहरण बच्चे दिए हैं, आपको समझा के दिए हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बच्चे हम सोच के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चे ऐसा अनुपात बनाना है बच्चे कि यहाँ दोनों का अनुपात बच्चे सेम न रहे, यहाँ बच्चे 2 सेम रहे, तीसरा सेम ना रहे, यहाँ तीनों सेम रहे। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सेट करना था। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो बच्चे, एक इक्वेशन है x - y बच्चे +1 बराबर 0, यानी कि x - y बराबर -1। अब बच्चे देखो, इसका आप सॉल्यूशन निकाल लो पहले, 2 बच्चे हल निकालो इसके कम से कम। तो बच्चे x का मान 0 डालेंगे, y का मान बच्चे 1 आएगा, y का मान 0 डालेंगे बच्चे, x का मान -1 आएगा। ठीक है सर। मेरे भाई दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y बच्चे बराबर 0, 3x + 2y बराबर 0 बच्चे, सॉरी 12। मेरे भाई यहां देखो 2 हल बच्चे निकाल लो इस प्रकार से, एक्स वाई। बच्चे ये जो एक्स वाई हम निकालते हैं दिखा के बच्चे, इसको रफ में ही करना है। देखो मेरे भाई, ये जो हमने निकाला था बच्चे इस प्रकार से, इसमें एक्स वाई के मान बच्चे देखो इस प्रकार से। बच्चे ये रफ वर्क है बच्चे, ये पूरा रफ में आप करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे बच्चे, इसको मेरे भाई आपको रफ में करना है बच्चे, लिख दे रहे हैं हम आपको। तो बच्चे ये वाला प्रोग्राम पूरा आपका रफ रहेगा बच्चे, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसको आपको रफ में बच्चे करना है, ये वाली बात और बच्चे ये वाली बात पूरी। तो बच्चे ये जो एक्स के मान यहाँ हमने निकाले हैं एक्स वाई के, इनको आप बच्चे मेरे भाई ये भी रहेगा ना इंक्लूड। हाँ सर। बच्चे ये पूरा एक्स का मान आपका, बच्चे ये पूरा जो एक्स वाई का मान निकाल रहे हो बेटा,
ये आप रफ में ही दिखा देना मेरे भाई, पूरा ये आपको रफ में ही दिखाना है बच्चे, ठीक है? ठीक है सर। तो बच्चे अब इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं अगले सवाल में बच्चे। अब आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। तो बच्चे x का मान यहाँ पे आप 0 डालेंगे मेरे भाई, तो y का मान 2 छंग 12 6 आएगा। बच्चे y का मान 0 डालेंगे तो 3 चौके 12 ये 4 आएगा। ठीक है सर। अब मेरे भाई इसका ग्राफ बनेगा। देखो बच्चे ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चे ये रहा हमारा y अक्ष और ये रहा हमारा x अक्ष। ये x रहा, ये y रहा। बच्चे x का मान आपको दिखाना है 0, y का मान 1। बच्चे पहला पॉइंट x 0 है, y 1 है। देखो बेटा x 0, देखो मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चे। तो x 0 मेरे भाई है, y 1 है, तो ग्राफ बच्चे बनाएंगे 0, 1। तो बच्चे x 0 है, y 1 बच्चे, तो ये 0, 1 बच्चे हो गया, 0, 1 मेरे भाई। ठीक है सर। अब दोस्त x क्या है, -1 है बच्चे, y 0 है। तो x मेरे भाई -1 है आपका, कितना है कहेंगे सर, -1 है। y बच्चे 0 है, तो ये हो गया -1, 0। बच्चे इनको आप यहाँ पे दिखा दो। ठीक है सर, ये बना दिए ग्राफ बच्चे। ये मेरे भाई हो गया आपका पहली रेखा। कौन सी कहेंगे सर, ये रेखा आपकी है x - y + 1 बराबर बच्चे 0। ठीक है सर। बच्चे दूसरा ग्राफ मेरे भाई है कौन सा, कहेंगे सर दूसरा ग्राफ बच्चे है x 0 y 6 बच्चे। 1 2 3 4 5 6 बच्चे, यानी कि ये 0, 6 बच्चे। दूसरा है 4, 0, यानी कि 1 2 3 4, तो 4, 0। अब बच्चे इन दोनों को मिला दो आप। तो मेरे भाई अगर इन दोनों को आप मिलाओगे दोस्त तो कितना आएगा, कहेंगे सर इन दोनों को मिलाने पर 6, 0 बच्चे ये है और 4, 0 ये है। तो बच्चे इनको हमने मिलाया तो बच्चे आपका ये ग्राफ बन गया कितना, कहेंगे सर ये ग्राफ बच्चे आपका बन के आ गया। बच्चे ये दूसरा ग्राफ किसका है, कहेंगे सर ये ग्राफ हमारा है 3x + 2y बराबर 12 का। तो बच्चे ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, क्या है कहेंगे सर इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चे आपका। मेरे भाई आपका x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कहेंगे सर मेरे भाई आपका x की वैल्यू यहाँ पे दोस्त है 2। क्या है सर, 2 है ये। बच्चे y का मान क्या है, कहेंगे सर y का मान मेरे भाई ये 1 बच्चे 2 और मेरे भाई ये 3 बच्चे यहाँ होगा दोस्त। ठीक है मेरे भाई, ये 3 का मान मेरे भाई थोड़ा सा ये नंबर लाइन डिफरेंट है बच्चे। 1 2 3 बच्चे मेरे भाई ये 3, यानी कि 2, 3 बच्चे। x का मान 2 बच्चे, y का मान 3। मेरे भाई ये आपका सोल्यूशन है इस पॉइंट का। तो बच्चे आपका x का मान यहाँ पे आ गया 2 और y का मान बच्चे आ गया 3। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया। तो बच्चे आपका ये बिंदु क्या है, कहेंगे सर x का मान 2, दोनों का इंटरसेक्शन y का मान 3 आया। बच्चे कह रहा है इनसे जो त्रिभुज बन रहा है इसको छायांकित करना है। देख लो बच्चे इनका त्रिभुज जो बना है मेरे भाई इसको आप छायांकित कर दो। देखो बच्चे इसको अगर हम छायांकित बच्चे करेंगे कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, देखो बच्चे ये बीच का त्रिभुज बच्चे बना है मेरे भाई, ये बच्चे आपका त्रिभुज बच्चे बन गया यहाँ पे मेरे भाई ये। तो बच्चे ये आपका त्रिभुज है दोस्त, जो आपका छायांकित भाग है। इसके तीनों शीर्ष बच्चे आपके दिख रहे हैं साफ साफ यहाँ पे। एक तो बच्चे क्या है -1, 0, दूसरा 4, 0, तीसरा 2, 3। अगर बच्चे आपको संतुष्ट आंसर कराना है, चेक करना है, तो बच्चे आप x का y का मान यहाँ रख के देख सकते हो। तो बच्चे x - y + 1 बराबर 0 है। तो बच्चे x का मान 2 रखो, -y का मान 3 बच्चे, +1 बराबर 0 बच्चे। चेक कर लो 2 1 3 3 -3 यानी बच्चे 0 आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये संतुष्ट कर रहा है। तो बच्चे इस प्रकार से बच्चे आपको यहां पर सवालों को सॉल्व करना है। पहले बच्चे यहां पे हमने दोनों का सॉल्यूशन 2 निकाला x y का मान। उसके बाद बच्चे हमने ग्राफ बनाया। बच्चे ग्राफ में हमने ये पॉइंट को यहां पे 2, 3 पाया। बच्चे ये एक त्रिभुज बना जो x अक्ष और ये दोनों रेखाओं से बच्चे घिरा हुआ है। इसको हमने यहां पे छायांकित कर दिया। और बच्चे इस प्रकार से आपका प्रश्नावली दोस्त क्या है, कहेंगे सर 3.1 मेरे भाई समाप्त होती है। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो मेरे भाई इसी के साथ आपका बच्चे प्रश्नावली 1.3 बच्चे सॉरी 3.1 मेरे भाई समाप्त होती है। अब बच्चे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम 3.2 बच्चे स्टार्ट करेंगे।
और मेरे भाई यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा बच्चे चैप्टर 3 का, तो उसको देख लेना मेरे भाई। नेक्स्ट क्लास में जो बातें आपको बताएंगे बच्चे, वो हम पिछले क्लास से उसको लिंक करेंगे, तो उसको आप देख कर मिलना। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।